ओजेम्पिक नाम तो सुना ही होगा। ये डायबिटीज़ की दवा है, लेकिन दुनिया भर में लोग इसे वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओजेम्पिक जैसी और भी कई दवाएं बाजार में बिकती हैं जो डायबिटीज़ के साथ साथ ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी घटाती हैं। लेकिन अब पता चला है कि ऐसी ही कुछ दवाएं आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 11 अगस्त को जामा नेटवर्क ओपन नाम के जर्नल में एक स्टडी छपी, सेमाग्लूटाइड और टिरज़ेप्टाइड एंड ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल पाथवे डिसऑर्डर्स इन टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से। ये स्टडी का टाइटल है, थोड़ा कठिन है, लोड नहीं लेना है, हम आसान शब्दों में समझा देते हैं इसका सार। ये दवाएं टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों की आंखों को किस तरह और क्यों नुकसान पहुंचा रही हैं, ये स्टडी में बताया गया है। डायबिटीज़ की कौन सी दवाएं आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये हमने जाना सेंटर फॉर साइट के मेडिकल डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर महिपाल सचदेव से। स्टडी में क्या कहा गया है ये भी समझा। डॉक्टर महिपाल बताते हैं कि स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने 15 लाख से ज़्यादा लोगों के डेटा को पढ़ा। इन सभी को टाइप 2 डायबिटीज़ थी। पता चला कि इनमें से जिन लोगों ने सेमाग्लूटाइड या टिरज़ेप्टाइड जैसी दवाएं ली थी, उन्हें ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स का खतरा ज़्यादा था। देखिए, ऑप्टिक नर्व यानी नज़र की नस, ये आँख से दिमाग तक रोशनी का सिग्नल लेकर जाती है। इस नस से जुड़ी समस्याओं को ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जैसे ऑप्टिक न्यूरिटिस, ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेसिया, इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी वगैरह वगैरह। ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर्स को ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। अगर इस नस में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। स्टडी में पता चला जिन मरीजों ने डायबिटीज़ और वजन कंट्रोल करने वाली ये दवाएं ली, उन्हें NAION नाम की कंडीशन होने का भी खतरा था। NAION यानी कि नॉन आर्टरिटिक इंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये भी एक तरह का ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर ही है। ये स्टडी 2 साल चली। पता चला सेमाग्लूटाइड और टिरज़ेप्टाइड लेने वाले 35 मरीजों को NAION हुआ। कुल मरीजों के हिसाब से ये आंकड़ा आपको बहुत कम लग सकता है, पर इस कंडीशन को भी बहुत रेयर माना जाता है। 35 मरीजों में इसका होना भी बहुत बड़ी बात है। NAION तब होता है जब ऑप्टिक नर्व में खून की सप्लाई अचानक कम हो जाती है या रुक जाती है। इससे नस के आगे वाले हिस्से पर असर पड़ता है। नतीजा, मरीज को धुंधला दिखने लगता है या धब्बे नजर आते हैं। ज़्यादातर एक ही आंख में ऐसा होता है, पर कभी कभी समय के साथ दूसरी आंख पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंडीशन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बस इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन दवाओं को ले रहा है तो वो हर कुछ वक्त में अपनी आंखों की जांच जरूर करवाए, ताकि अगर आंख से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। साथ ही ज़रूरी है इन दवाओं को लिमिट में इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी को दावत ना दें।